हंटेड होटल। वो पुरानी हवेली शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी पर खड़ी थी, जैसे जमाने के जख्म छुपा रही हो। इसकी दीवारों पर झाड़ियां अलिफाग आई थीं और खिड़कियों के शीशे टकचाके थे। मकामी लोग असी उ शैतान का घर कहते थे और रात के वक्त वहां से गुजरना भी मना समझा जाता था। एक तूफानी रात 3 दोस्त अली, बशीर और जैन शर्त लगाकर इस हवेली में रात गुजारने पहुंच गए। बारिश तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी सीटी बज रही थी। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे ने एक कराहत आमेज आवाज निकाली जब उन्होंने इसे धक्का देकर खोला। अंदर की हवा में धूल और सड़ांध का मिला जला एहसास था। फर्नीचर पर मोटी चादर जमी हुई थी और दीवारों से पेंट के छलके लटक रहे थे। रात गहरी होती गई। हवा के तेज झोंकों ने दरवाजे खड़काए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अली ने अपने दोनों साथियों को सोने को कहा और खुद जागने की जिम्मेदारी ली। 3 बजे के करीब अली की आंख खिली। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके कान में सांस छोड़ रहा हो। वो अचानक चौंक कर बैठ गया। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से हल रहा था। इसने टार्च अलिफाटे आई और बाहर झांका। लंबा तारें बिल्कुल खाली था। फिर अचानक एक धीमी सी आवाज आई। वो एक पुरानी लोरी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गा रही हो। आवाज नीचे वाली मंजिल से आ रही थी। अली ने अपने दोनों दोस्तों को जगाया। सब ने मिलकर फैसला किया कि आवाज का मंबा ढूंढा जाए। नीचे आतरती हुए ज़ैनब के पांव से एक खेलती हुई गुड़िया निकली, जिसकी एक आंख गायब थी और कपड़े फटे हुए थे। इसने गुड़िया को एक तरफ रखा और आगे बढ़ गए। लोरी की आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। बशीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना नर्सरी था। एक झूला अब से अब हल रहा था, जैसे कोई नामालूम ताकत इसे चला रही हो। लोरी की आवाज अचानक बंद हो गई। फिर एक चीख ने खामोशी तोड़ दी। वो आवाज ऊपर वाली मंजिल से आई थी, जहां वो सो रहे थे। वो तीनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। जब उन्होंने जोर से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश अलफाड़ गए। वो गुड़िया जिसे ज़ैनब ने नीचे छोड़ा था, अब बिस्तर के दरमियान में बैठी थी और उसके हाथ में ज़ैनब का खोया हुआ हार था। गुड़िया का सर एक जोरदार झटके के साथ घूमा और उसकी बच्चों जैसी आवाज में एक लफ्ज गूंजा, जाते क्यों हो? हम तो अभी खेलना चाहते हैं। वो तीनों बेतहाशा दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस हवेली के करीब जाता है, इसे एक धीमी लोरी सुनाई देती है और एक बच्ची के रोने की आवाज के साथ एक हल्का सा झूला झूलता दिखाई देता है।